भागवत कथा हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्मीभूत करने के लिए बनाई गई है संतों द्वारा। देखो कथा सुनने के लिए भोले बाबा काग वसुंधरा जी के वहाँ एक पक्षी के रूप में पहुंच जाते हैं। ये साधारण कथा है जो बाबा भोलेनाथ को काग वसुंधरा जी पक्षी से कथा सुनने के लिए मजबूर होते और विशिष्ट बन करके गए वहाँ भी पक्षी बन गए कथा सुनने के लिए। तो भोले बाबा भी जाते हैं, सारे जितने भी संत जन हैं कथा वहाँ सुनने के लिए जरूर आते हैं। वेद वेदांत सारी संपूर्ण तीर्थ करा जाते हैं यहाँ कथा ऐसा संत कहते हैं। आपको ये 2-4 बार 10-50 लोग संपूर्ण तीर्थ यहाँ भगवान का कथा गाया और कितनी पुण्य आत्माएं भक्त पहला नारायण बीना लेते हैं। कौन किस में बैठा है कोई इसलिए बहुत ही सबसे प्रणाम करना चाहिए आने से। हे भगवान के प्यारे तो अब तो हमारे ऊपर हमारे हृदय में श्यामा श्याम की भक्ति जागृत हो गई है। ऐसे भाव से कथा गाना चाहिए। सज्जनों श्री सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया और अब 88,000 ऋषि सौनक जी कहते हैं। देखो ऋषि गणगण जो परम प्रेम में डूबे हुए वो कहाँ बैठते हैं? वो नेमी सारणी की पावन धरा पर जाकर बैठ जाते हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्या काम बिगड़ गया उनका जो सब काम छोड़कर 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष के लिए बैठे हैं? कथा यहाँ से थोड़ा सा इसको दर्शन करके देखो, इसकी फिलॉसफी में क्या आई? क्यों बैठे संत जन? क्योंकि भगवत चर्चा हो सके। आने वाले कलयुग में वो बूटी तैयार हो सके, वो परम रस तैयार हो सके जिसको पीकर जो कली मल बस जीत है भव बंधन से मुक्त हो सके। इसलिए बैठ हम सबके लिए बैठ और इंतजार कर रहे हैं। कोई प्यारा ऐसा व्यास आसन खाली है, सब व्यास आसन पर नहीं बैठ सकते। ये सौनक आदि ऋषि बता रहे हैं 88,000 ऋषिगण भगवान के परम प्रेम में डूबे हुए हैं, लेकिन व्यास आसन पर नहीं बैठे, इंतजार कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ अब तो कृपा करो, कोई ऐसा प्यारा हमारे जीवन में भेजो। ऐसा ही इंतजार करना पड़ेगा सबको और प्रार्थना करनी पड़ेगी। सौनक आदि ऋषि हे नाथ अब तो भगवान का कोई प्यारा भेजिए ना जो हमको भगवान से मिलने की राह बताता, उसके होना सीखा, उसके लिए रोना सीखा, जो हमारे अंदर एक आनंद का परम सिंधु में हमें डुबा दिया। ऐसा कोई परम सिंधु हमारे हम पर कृपा करने के लिए ये अभिलाषा भक्ति होनी ही चाहिए। यदि ऐसी भगवान से तुमने पुकार की है तो अब चिंता की बात नहीं है, अब चिंता की बात नहीं। जीव भस्म कब है? जब संसारी वस्तु को मांगते मांगते थकता नहीं। और संसारी वस्तु को मांगोगे तो फंस जाओगे, ये बात ध्यान देना। क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध में वो मिल ही जाएगा। भगवान से वही प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ मैं तेरी दया का आसरा चाहता हूँ। हे किशोरी मैं तुम्ही से मांगना चाहता हूँ। हे किशोरी क्या हम पर कृपा करोगे? हे रसेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे रसिकों को रस प्रदायिनी, हम पर भी तुम कृपा करो इस भाव से। और ऐसे ही लालायित हो रहे हैं 88,000 ऋषिगण पुकार रहे हैं श्री जी को और कह रहे हैं श्री राम